क्या आपके पेशाब में रुकावट रहता है या पेशाब करने के बाद जलन होता है? अगर ऐसा है तो आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, तुरंत आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। ये ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है। मैं डॉक्टर ए.के. गुप्ता, दिव्य विभूति आयुर्वेदा। आज हम बात कर रहे हैं पेशाब में जलन होना, पेशाब रुक के आना। पेशाब में जलन होना हम नॉर्मल ले लेते हैं, या पेशाब में पीलापन होना वो हम नॉर्मल लेते हैं। अगर कभी लगता है कि पेशाब में रुकावट है तो उसको भी हम नॉर्मल लेते हैं। पेशाब में रुकावट होना कभी होता है कि हमारे किडनी में स्टोन रहा हो या है और हमें नॉलेज नहीं रही। स्टोन जब ब्रेक होता है और हमारे यूरिन के साथ स्टोन बाहर निकलता है, तब भी हमें यूरिन के साथ में हल्का सा पेन होने लगता है, कभी वहाँ पर ब्लड हल्का सा महसूस होता है, या पेशाब की नली में स्टोन जब फंस जाता है तब भी हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है, यूरिन हमें रुक के होने लगती है। तो ऐसी कंडीशन में जब हम सोनोग्राफी करवाते हैं तो हमें क्लियर हो जाता है कि हमारे प्रॉब्लम्स किस वजह से हो रहा है, उसका हम ट्रीटमेंट लेते हैं और क्योर हो जाते हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं पेशाब में रुकावट, जब स्टोन नहीं है उसके बाद भी अगर रुकावट हो रही है तो फिर पुरुषों में हम देखते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो हमारी बढ़ने की वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। अगर हमारा प्रोस्टेट बढ़ गया है तो उसको दूर करना सबसे पहले है। अगर हम दूसरे सेगमेंट में जाते हैं तो वहाँ पर अगर 40 mm के ऊपर है या 60-70 mm के आसपास बताया जा रहा है तो वो सीधे आपको ऑपरेट की सलाह देते हैं कि आपको ऑपरेशन करवाना चाहिए। आप बिना ऑपरेशन करवाए भी अपने प्रोस्टेट को सही रख सकते हैं और उसको कम कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल सा उपाय है, आप उसको घरेलू उपाय के रूप में आप समझ सकते हैं, उसको कर सकते हैं। पहले तो आपको पानी की मात्रा बढ़ा देनी है अपनी। जब आप पानी की मात्रा बढ़ा देते हैं, साथ में आपको 1 महीने नियमित गोचरादि गुग्गुल का यूज़ करना है और शिलाजीत का यूज़ करना है। जब इन दोनों औषधि का आप नियमित इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद आप फिर से सोनोग्राफी करवाते हैं यानी कि अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, तो आप देखते हैं कि आपका प्रोस्टेट कम होने लगा है। किसी किसी को 1 महीने में ही पूर्णतः आराम भी मिलने लगता है। और इसके साथ में पेशाब में हमारे जलन रहती है या पीलापन रहता है तो हमें अल्कलाइज़र के रूप में लेना चाहिए, अल्कलाइज़र सिरप लेना चाहिए। कोई भी मार्केट से आप अल्कलाइज़र सिरप ले सकते हैं और अपने डाइट में जितना हो सके वेजिटेरियन रहिए और ग्रीन वेजिटेबल्स का यूज़ करिए, सैलेड का यूज़ करिए, पानी की मात्रा ज़्यादा लीजिए, तो आप नियमित रूप से स्वस्थ रहेंगे।